हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशीष टेटे और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका 12th का जो पेपर पैटर्न आ चुका है। वो देखने वाले हैं एंड साथ ही मैं आपको बताऊं कि एप्लीकेशन टेस्ट जो होने वाला है जिसका आपको वेटेज है 20 मार्क्स का, वो भी किस तरह से होने वाला है और कहाँ पे वो लेंगे, ऑनलाइन लेंगे या फिर आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो यहाँ पे पीडीएफ मिला है यहाँ से, अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आपको सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है। एंड यस, याद रखना उसके ऊपर क्लिक करने से पहले इट इज मैंडेटरी कि आपके मोबाइल के अंदर टेलीग्राम का ऐप होना चाहिए, वरना वापस कमेंट करो कि सर ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है। ओके, चलिए। तो इवैल्यूएशन स्कीम जो डाली है यहाँ पे, टर्मिनल एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। तो टर्मिनल एग्जाम्स के अंदर उन्होंने बोला है कि 50 मार्क्स की वो एग्जाम होगी। ठीक है, कितने मार्क्स की एग्जाम होगी आपकी? 50 मार्क्स की एग्जाम होगी। उसके अंदर रिटर्न एग्जाम आपकी होगी 80। एंड आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाली है वो 80 मार्क्स की होगी एंड एप्लीकेशन टेस्ट जो होने वाला है 20 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अब टर्मिनल एग्जाम 50 मार्क्स का क्यों रखा गया? क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे सितंबर मंथ जो है वो अभी मिड तक आ चुका है एंड आगे टाइम भी बहुत कम बचा। तो टर्मिनल एग्जामिनेशन से 50 मार्क्स का होगा। आगे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स लेंगे जो कि मे बी जैन के आसपास रहेगी। ठीक है, दिसंबर या जैन के आसपास। और जो आपकी मेन एग्जाम रहने वाली है वो रहेगी 80 मार्क्स के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन एंड 20% जो है 20 मार्क्स की जो एग्जाम है दैट विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये किस तरह से लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म बाय टर्म। ठीक है, देख लेते हैं आपके टर्मिनल एग्जामिनेशंस की यहाँ पे पेपर पैटर्न देख के रखे हैं। पर हम लोग अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यस। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ये एक ऐसी टेस्ट होगी जो आपकी दिसंबर या जैन के अंदर कॉलेज लेने वाला है। ये इंटरनल मार्क्स के लिए होगा और वो 20 मार्क्स में आप जितना सोचते हो वो आपके मार्क्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे एंड आपको एक स्पेसिमेन ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। इसके लिए मार्क्स डेडिकेट किए हैं 2.5 मार्क्स ईच। तो जाहिर सी बात है कि हाफ मार्क जो है आपका ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है ये बताने के लिए आपको आधा मार्क मिलेगा एंड 2 मार्क आपको रीजंस के लिए मिलेगा। ठीक है, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया, यानी कि दो क्वेश्चन आएंगे आपको, दो के दो सॉल्व करने हैं। बाद में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी कि आपको नीचे समझो अभी कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करे एंड उसको वापस लिख दे, तो वो आएगा 5 मार्क के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। कुछ भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा या फिर छोटा मोटा कैलकुलेशन दिया जाएगा कि समझो न्यू रेशो निकालो या फिर ओल्ड रेशो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, ऐसे कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए पार्ट दिया जाएगा एंड उसके ऊपर आपको मिलेंगे 5 मार्क। एंड 5 मार्क के लिए आएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज तो उन्होंने निकाल दिया था नोटिस में से, जो नोटिस उन्होंने प्रोवाइड करती, ये जो नोटिस उन्होंने प्रोवाइड की थी इसके अंदर से तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप देख सकते हो ये सेल्फ इवेल्युएशन के लिए दिया गया था एंड इसके हिसाब से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने ये सब क्यों डाला है और ये हम लोग क्यों करने वाले हैं, तो आपको मैं इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है एंड इसके अंदर स्पेसिमेन ही ड्रॉ करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी स्पेसिमेन रहेगा आपको वही ड्रॉ करना है। तो मैं आपको ऐसे एक सजेशन दूंगा कि ये एक आप स्पेसिमेन जो है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए एंड वो ड्राइंग का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एप्लीकेशन टेस्ट जब आएगा तब उसके अंदर 20 मार्क में से 5 मार्क तो इसको रहने वाले हैं, तो आप वो वहां पे गेन कर लोगे। ठीक है, पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्पेसिमेन कर लो। अभी तक इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताया कि क्या 2021 का जो बैच है उसके लिए कुछ अलग एप्लीकेशन टेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का एक ही फॉर्मेट दिया है, जबकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, ओके, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके दो पैटर्न्स दिए हैं। एक जो हमेशा चलने वाला है, अब से न्यू सिलेबस आ चुका है इसलिए, एंड एक जो आपको एप्लीकेबल है 2021 के लिए। ओके, तो आइए सीधा चलते हैं आपके एप्लीकेशन टेस्ट के रूल्स के ऊपर। कैसे रहेगी एप्लीकेशन टेस्ट, क्या रहेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इंटरनली। याद रखना, इंटरनली आपकी कॉलेज कंडक्ट करेगी फॉर 20 मार्क्स एंड मार्क्स आर टू बी सबमिटेड टू द स्टेट बोर्ड। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। देखो, एंटायर सिलेबस मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स भी एंटायर सिलेबस में से ही आएंगे। टाइम अलॉटेड फॉर एप्लीकेशन टेस्ट इज 1 आवर, 1 आवर की टेस्ट रहेगी। क्वेश्चन पेपर ऑफ एप्लीकेशन टेस्ट बे शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट द आंसर्स ऑन द सेम शीट। यानी कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर आपको जगह दी जाएगी लिखने के लिए आंसर। समझो ट्रू और फॉल्स दिया है, नीचे 4 लाइन की उन्होंने एक जगह बना के रखी है जहाँ पे आप रीजंस भी लिखोगे और वहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है ये भी लिख दोगे। उसके बाद एप्लीकेशन टेस्ट
फॉर स्टैंडर्ड 12 शुड बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर और जैन ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज। जिस कॉलेज को जहाँ पे जिस तरह से, एक तो वो स्टेट बोर्ड बताएगा फिर कॉलेज को डिसाइड करेगा, तो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज कि उनको कब एग्जाम्स लेनी है, दिसंबर में लेनी है या फिर जनवरी में लेनी है। ओके, ये सब रहा एप्लीकेशन टेस्ट के बारे में। आइए पेपर पैटर्न देख लेते हैं। अब ये जो पेपर पैटर्न आप देख रहे हो ये हमेशा रहने वाला है, यानी कि अब से लेके हमेशा ये पेपर पैटर्न रहने वाला है। लेकिन हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे अगला वाला पेपर पैटर्न जो कि आपका एप्लीकेबल है 2021 के बैच के लिए स्पेशली। ये रहा, देखो मेंशन किया है यहाँ पे 2021 ओनली, मतलब आपके लिए स्पेशली ये पेपर पैटर्न यहाँ पे फ्रेम करा गया है एंड इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट मंथ में इसको डिस्कस किया था, बहुत लोग जुड़े थे अराउंड, मतलब पूरे महाराष्ट्र से सब लोग जुड़े थे। हम लोग ने जूम मीटिंग लिया था, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस करके रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखा, अगर आपने वो मीटिंग के अंदर आपने अटेंड किया था तो नो इश्यूज, ये अभी सेम ही रहने वाला आगे का। जिन्होंने नहीं किया था अटेंड, अभी आप ध्यान दीजिए, ये इस वीडियो के अंदर हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ओके, जूम के हम लोग बीच बीच में सेशन लेते रहते हैं। अगर आपको वो लिंक चाहिए तो वापस टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी फोर विल बी आस्क्ड। ओके, इन नीचे जो दिए हुए 10 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 4 आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, तो 4 कौन से पूछे जाएंगे ये हम नहीं बता सकते, इसमें से कोई भी 4 आ सकते हैं। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीड द सेंटेंस, मतलब क्या, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है एंड वो आपको सेंटेंस के अंदर अप्लाई करके वापस वापस सेंटेंस को लिखना है। याद रखना, सेंटेंस को वापस लिखना मत भूलना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द क्वेश्चन आस्क, मतलब समझो अभी मैंने पूछा एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछा और उसके लिए एक टर्म मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको मैं अगर दूं बुक ऑफ प्राइम एंट्री, अगर मैंने पूछ लिया बुक ऑफ प्राइम एंट्री पूछ लिया, तो आपको एक वर्ड वहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो वो वर्ड आपको वहां पे लिखते आना चाहिए, आंसर के अंदर वो लिखते आना चाहिए। दिस इज वन वर्ड और फ्रेज। अगर आपको क्वेश्चंस के टाइप्स देखने हैं, आप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जाइए, कोई भी चैप्टर उठा के देख लीजिए, उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसके अंदर आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, अगेन यहाँ पे पैटर्न देख लो, 2.5 मार्क के लिए रहेगा एक क्वेश्चन, ऊपर वाले सिर्फ एक एक मार्क के लिए थे तो 5 आएंगे, आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। अभी इसके अंदर कैसा है, तो आपको 2.5 मार्क के लिए एक रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 मार्क के लिए होगा। आधा मार्क ट्रू या फॉल्स बताने के लिए एंड 2 मार्क आपके रीजंस के लिए। फाइंड द ऑड वन, आपको 4 या 5 ऐसे चीजें दी जाएंगी, उसमें से आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, ओके, वापस यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस रहेगा, तो याद रखना वहाँ पे आपको सेंटेंस वापस लिखना पड़ेगा। ओके, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, ये तो सबको पता है, 1 मार्क के लिए आएगा, 5 मार्क के लिए रहेगा। डू यू अग्री और डिसअग्री विथ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पे आपको 1 मार्क के लिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रीजंस नहीं पूछे, आपको सीधा बताना है कि क्या ये अग्री है आप या डिसअग्री करते हो, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, अगेन कुछ कैलकुलेशन आएंगे, 1 मार्क के लिए रहेगा, 5 मार्क के लिए दिया गया है। ओके, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी इस बार तो मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर आने के लिए, बिकॉज उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। बट डोंट टेक द चांस, एप्लीकेशन एग्जाम के लिए आपको वैसे भी स्पेसिमेन पढ़ना है तो पढ़ लो, ये मार्क्स स्कोरिंग होता है, आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक ही आएगा, 5 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, आपको कंप्लीट करना होगा, वो आएगा। समझो कंप्लीट टेबल के अंदर 5 उन्होंने क्वेश्चन देके रखे, हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क रहेगा, तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे, एक ही टेबल आएगा। ओके, बाद में अभी ये टोटल रहेगा 20 मार्क के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो अपने यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, ये विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन 20 मार्क्स के लिए है। मतलब आने वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर, इन 10 में से कोई भी 4 आएंगे, लेकिन वो 4 सिर्फ और सिर्फ आपको, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि कोई 5 दे दिए फिर आपने उसमें से कोई चूज कर लिया 4 लिखने, नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। 20 मार्क के लेंगे, 20 मार्क आपको पूरे के पूरे वहां पे गेन करने ही पड़ेंगे, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं। समझो कभी कभी क्या होता था कि समझो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे के रखे, मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर इस बार अभी इन्होंने यहाँ पे कोई स्कोप नहीं छोड़ा है, विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन दोनों दोनों 20 मार्क के लिए ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए थे, अभी आने वाले बाकी के मार्क्स आपके लिए प्रॉब्लम्स के रहेंगे। देखो, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी ये जो बोल्ड किया हुआ है ना, ये बोल्ड क्यों क्या है, इसके लिए हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये देखो, अब यहाँ पे एक सेकंड, अकाउंट्स,
अगर आपको ये भी पीडीएफ चाहिए तो ये हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। यस, तो यहाँ पे सीधा नीचे आओ, यहाँ पे देखो अभी जो जो इन्होंने यहाँ पे देखे रखा है ना, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया है कि आपको ये जो टॉपिक्स है ना, ये देखो यहाँ पे जो उन्होंने हाईलाइट करके रखे हैं, वो टॉपिक्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए गए, इवेल्युएशन के लिए दिए गए, और उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि ये दोनों में से ही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट पार्टनर ही आएगा, उसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। और यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, इन्होंने वापस यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, इसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में यही आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में यही आएगा, 4 में यही आएगा, एंड 5 का उन्होंने अब भी क्लैरिफाई किया है इस वाले पीडीएफ के अंदर। पहले ये एक्स्ट्रा स्पॉट था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब भी यहाँ 5th नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमको डायरेक्टली बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला था, देखो नवीन प्रश्नपत्रिका आराखड्यात कोणता घटक कोणत्या घटकाला विकल्प असेल तो ते जाहीर केले जाणार नाही, परंतु चालू शैक्षणिक वर्षात यानी 2021 सिर्फ आपके लिए, ठीक है, सिर्फ आपके लिए कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिका आराखड्यातील प्रश्न क्रमांक 2 ते 5 साठी खालीलप्रमाणे विकल्प ऑप्शंस असतील। मतलब इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया आपके लिए सिर्फ, क्योंकि आपको अभी पता चलना चाहिए कि क्या आने वाला है, क्या प्रिपेयर कर सको अकॉर्डिंगली। ऊपर जो उन्होंने आपको एग्जाम्पशंस दिए, जो 2-3 चैप्टर उन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए डाल दिए, तो वो अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आपको उतने एफिशिएंट लेवल पे नहीं आएगा सॉल्व करते हुए। तो ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली वो चीज को हटा के आपको डायरेक्टली बता दिया कि भाई अगर आपको ये नहीं करना है तो ये कर लो। सिंपल एज दैट। स्ट्रेटेजी भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अब डायरेक्टली गो फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें दो भी जो भी अच्छा लगता है वो आप कर लो। कितने मार्क्स के लिए आएगा सर? 10 मार्क्स के लिए। दो ऑप्शन है इसलिए टोटल विद ऑप्शंस 20 मार्क्स दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन पे छोड़ते हो, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि 10 मार्क के लिए आएगा। दो क्वेश्चन इसलिए विद ऑप्शन 20 मार्क के लिए दिख रहा है, पर एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग थियरी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इश्यू ऑफ शेयर के जाइए, आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो वहां पे। इसको छोड़ दो डायरेक्टली। 8 मार्क के लिए आएगा, विद ऑप्शन 16 मार्क के लिए दिखाई दे रहा है। बाद में डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत मत करो, डायरेक्टली गो फॉर डेथ ऑफ पार्टनर। 8 मार्क के लिए आएगा, विद ऑप्शन 16 मार्क के दिख रहा है। एनपीओ एंड प्रॉफिट सॉरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ये कंपलसरी 12 मार्क के लिए आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी चांस ना लें, ठीक है। तो ये 12 मार्क यहाँ पे आप कंफर्म कर लो। ये अभी स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल, 2 मिनट के अंदर बताता हूँ आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। आप एनपीओ कर लो, 12 मार्क के लिए हो जाएगा। पार्टनरशिप फाइल अकाउंट्स कर लो, 12 मार्क के लिए हो जाएगा। जब भी पार्टनरशिप फाइल अकाउंट्स कर रहे हो उसके साथ ही में आप एडमिशन कर लो, डिसोल्यूशन कर लो एंड डेथ ऑफ पार्टनर कर लो। ये तीनों की तीनों टॉपिक्स रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में, तो आपको एक जल्दी हो जाएगा। तो देखो कैसे आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे, तो 12 प्लस आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर के 10 मार्क्स, आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के प्लस 10 मार्क्स, एंड आपके डेथ ऑफ पार्टनर के 8 मार्क्स। यानी पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे आ रहा है, 10 20 30 एंड ये 40, मतलब 40 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनरशिप आ रहा है एग्जाम्स के अंदर। तो ये बहुत अच्छी तरीके से करके जाना, एंड 40 मार्क्स आपके श्योर होते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में से 20 गेन कर लिए तो आपके हो जाएगा 60 का स्कोर। अब 60 स्कोर यहाँ पे हो गया, बचा क्या, सिर्फ फिर बचा क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स। समझ रहे हो, इश्यू ऑफ शेयर्स बच जाएगा, जो कि आपके लिए आएगा अराउंड यहाँ पे 8 मार्क के लिए आ रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो 2 के अंदर हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर लिया, 10-10 ये 20 मार्क हो गए आपके। इश्यू ऑफ शेयर्स आपको आ रहा है 8 मार्क के लिए, एंड डेथ ऑफ पार्टनर आ रहा है आपके लिए 8 मार्क के लिए। ओके, एंड ये दोनों 12-12 मार्क। तो एनपीओ, ठीक है, एनपीओ प्लस इश्यू ऑफ शेयर्स ये आएगा आपका 20 मार्क के लिए। समझ रहे हो, तो ये इस तरह से आपको फ्रेम करना है। ये 80 मार्क्स का हो गया, एंड 20 मार्क्स का मैंने आपको एप्लीकेशन टेस्ट के बारे में बता दिया है।
ओके, तो स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनाना, पार्टनरशिप को बिल्कुल मत छोड़ना, वो ठीक से करना, तो आपको यहाँ पे आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं एंड 60 मार्क्स आपके हो जाते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से करके जाओ, ठीक से करके जाओ। ओके, कंसेप्ट पे ध्यान देना, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड आपको स्टडी करना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स ठीक से क्लियर हो जाए। लोग कितने भी आपको ऑब्जेक्टिव्स दे दे, फ्रेम करके दे दे, वो उसमें से थोड़ी ना आएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उसमें से आपको आंसर आ ही जाएगा। आप कितने भी ऑब्जेक्टिव्स के प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, उधर तो अलग ही आएगा। मैंने आपको 100 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, ऊपर वहां पे 101 आएगा। समझ लो, कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप 101 वाला भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नीचे लास्ट में दिया है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव 25% के लिए है, राइट, 25% के लिए है, एंड प्रॉब्लम 75% के लिए है, दैट इज 20 एंड 60 जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से। यूनिट वाइज वेटेज दिया है, लेकिन अपने लिए वो इतना भी रिलेवेंट नहीं होगा, हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना रखी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में आने वाला है। नॉट फॉर प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 6 में आने वाला है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर एडमिशन है तो यहाँ पे 8 मार्क, अभी हमने जैसे डिस्कस किया। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपने छोड़ दिया, समझो। डिसोल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर यहाँ पे 10 मार्क के लिए था, यहाँ पे देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर 10 मार्क के लिए था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपने ऑप्शन के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको ये 8 मार्क के लिए आया था, राइट। देख लेते हैं एक बार वापस। डिसोल्यूशन सॉरी 10 मार्क के लिए है वापस, वो भी डिसोल्यूशन वहाँ पे 10 मार्क के लिए है। 10 और 10 20 हो गए आपके। बिलो वैसे आपने छोड़ दिया, समझो, ऑप्शन के ऊपर, पर यहाँ पे वो स्पेसिमेन कर लेना, ठीक है, ये स्पेसिमेन कर लेना इसके ऊपर। डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क के लिए आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स 8 मार्क के लिए आ रहा है, 16 मार्क आपके हो गए। ये दोनों आपको छोड़ भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी समझी, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया गया है, लिंक है, सब कुछ, आपको जो भी लगता है वो सारी चीज आपको पे मिल जाएगी। कुछ भी लगता है कांटेक्ट करो बेझिझक। एंड जल्दी एक बेसिक्स का बैच अभी यहाँ पे आने वाला है। अगर आपको बेसिक्स कराने हैं, आपका कुछ रह गया था 11 के अंदर बेसिक्स कराने हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने रिवीजन लेके रखी है इसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको लिंक्स मिल जाएगी, सिर्फ आपको एक नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। वो नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना, उसके अंदर सारी लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएगी। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।